ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन देखा था, फिर बाइनोमियल थ्योरम देखा था। आफ्टर डैट हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाइनोमियल थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनवर्स रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशंस और आफ्टर डैट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ओके, तो कॉस ए जैसे हमने ऊपर किया है, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों इक्वेशंस को। अगर आपको याद, हमने ऐड किया था और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये इसका 2 टाइम्स मिलेगा, 2 साइन ए कॉस बी। सिमिलरली अगर हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ए माइनस बी माइनस मतलब इसको माइनस करना है, तो सिंपली ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 2 कॉस ए साइन बी। सिमिलरली हमने कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था। ओके, और मैंने एक बात और बताई थी कि साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, नाउ अब यहाँ पर सिमिलर जो हमने ऊपर किया है साइन के साथ, उसको मतलब इन कॉस के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी will be equal to, this will get cancelled and this will be add. Okay, this, so cos a cos b 2 times because this will be added, and cos a cos b plus cos a cos b will be 2 times of cos a cos b. Okay, now suppose we subtract this from this, so we will get cos a plus b minus cos a minus b is equal to 2 ओके हमने इसमें से इसे माइनस किया है, तो इसे माइनस दिस माइनस एंड माइनस विल गेट ऐड, सो दिस माइनस 2 साइन ए साइन बी। ओके, अगर हम साइन को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ यहाँ पे हमें ये इन फॉर्मूलों का मैंने बस मतलब आपको डिराइव करके बताया कि अगर साइन ए प्लस बी हो तो उसे कैसे ब्रेक करते हैं। अगर साइन ए कॉस बी लिखा हो तो हम उसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब एक दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाएगा, और अगर कॉस ए कॉस बी लिखा है, साइन ए साइन बी लिखा हो तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट में हो तो उनको ऐड में ले जाने के लिए दोनों साइन में बनते हैं, दोनों साइन में कन्वर्ट होंगे। अगर दोनों सेम हो, मतलब साइन ए साइन बी हो या कॉस ए कॉस बी हो, उनको जब कन्वर्ट करें तो हमेशा कॉस आएगा। ओके, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, सिमिलरली इसी तरह फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, tan a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 1 माइनस tan a tan b। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं मैं, अगर tan ऑफ माइनस थीटा हो तो ये क्या होगा, शायद मैंने आपको बताया भी होगा। tan थीटा होता है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। ऑब्वियसली साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर आप कन्वर्ट करें तो आप पाएंगे ये होगा माइनस tan थीटा। सिमिलरली अगर हम इसमें b की जगह माइनस भी रखें, मीन्स tan a minus b, then we will get tan a minus tan b। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं, अगर आपको दोनों में क्लियर हो रहा होगा, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर। ये सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इसको अभी एकदम बाय हार्ट सारा रट ही लें, बस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इतने बार आप इसे यूज़ करेंगे आपको याद ही हो जाएगा। ऑब्वियसली पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में आप मैथ में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को, इसमें से बहुत सारे को डिराइव भी करेंगे। ओके, बस पर उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर जो पहले मैंने फॉर्मूले यहाँ सॉल्व किए थे, अगर उसमें आप ए और बी को इक्वल पुट कर दें, मीन्स इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स हम ए और बी दोनों को अल्फा पुट कर रहे हैं, तो साइन 2 अल्फा क्या होगा आप पुट करके दे सकते हैं। आपका आंसर आएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, इसी में से एक का हमने यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले।
सिमिलरली कॉस 2 अल्फ़ा क्या होगा? दिस विल बी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसे नहीं, ऊपर साइन 2 अल्फ़ा को नहीं करते, पर इसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब इस पूरी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो उसे सॉल्व करने पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, नेक्स्ट वन, tan 2 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो आप याद रखिएगा। एक फॉर्मूला और मैं कन्वर्ट करके बनाता हूँ इससे, तो आप मतलब मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 को इधर लाएं, ऐड होगा, तो ये होगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। हालांकि हमने वहाँ पे उल्टा यूज़ किया था, वहाँ पे हमारे पास था कॉस 2 अल्फ़ा और उसको हमने लिखा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट, ये जो आप अल्फ़ा देख रहे हैं, अगर मैं इसको इसे मैं 2 अल्फ़ा कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा। सॉरी, अगर मैं इसे कॉस अल्फ़ा कर दूँ यहाँ पर, मतलब कॉस इसे 2 अल्फ़ा की जगह अगर मैं अल्फ़ा कर दूँ तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं 2 अल्फ़ा को ए पुट कर लूँ, 2 अल्फ़ा को अगर मैं ए पुट कर लूँ तो अल्फ़ा क्या होगा? ए बाई 2। सो आई क्लियर होगा आपको कि तब कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स ये सब कन्वर्जन्स हैं। ओके, इसी तरह हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस विल गेट दिस साइड, दिस विल माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। इन दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें स्क्वायर से कन्वर्ट करना होता है, मतलब स्क्वायर को हमें रिमूव करना होता है साइन स्क्वायर अल्फा को, या ऐसे, या किसी को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, तब हमेशा इसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ अब वैल्यूज़ लिखते हैं साइन और कॉस की। आई होप आपको साइन की कुछ वैल्यूज़ याद होंगी, जैसे कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन वैल्यूज़ फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। तो वैल्यूज़ लिखने से पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उस पे एंगल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, ओके, नॉट ओके, यहाँ पर ये सर्कल को बनाने का एक मतलब एक मेन एम है कि चूंकि सारे एंगल्स ही आपके एक पूरे सर्कल में होते हैं, और आई होप आपको क्लियर होगा कि एक पूरा सर्कल 360 इक्वल होता है, और हाफ अ सर्कल और यू कैन से सेमी ए सर्कल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन से पाई। सो दिस इज माई बेस लाइन, यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे। एक्चुअली मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो मैं एंगल को एग्जैक्ट मेजर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्टर है तो मैं कहूँगा कि जब आप कॉपी में बनाए तो आप इसे एग्जैक्ट मेजर करें। ओके, सो दिस इस लाइन से हम मेज़र करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ कि एंगल हमेशा जो हम एज्यूम करते हैं कि हम हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं, मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा, और अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। ओके, नाउ दिस विल बी obviously not exact, but somewhat this will be 45 degree, and again this will be 45 degree. ओके, नाउ जो 30 होता है 45 से थोड़ा मतलब ज़्यादा पास होता है, 15 का ही अंतर होता है, और यहाँ से अंतर होता है आपका लगभग 20 का। सो दिस इज समवॉट 30 एंड दिस इज समवॉट
60. So this angle is 30 degree, this angle is 45, and this angle is 60, and obviously this is equal to 90 डिग्री. ओके, नाउ मैं सारे एंगल लिख लेता हूँ. सबसे पहले ये हमारा है 30 डिग्री. ओके, दिस इज 45, दिस इज 60, 90 degree. Okay, this is 45 again. Now this will be 90 plus 30, that is equal to 120. 120, and this is 90 plus 45, that is equal to 135, and obviously this all in degree. Okay, this all in degree. और यहाँ पे अगर मेज़र करें तो ये होगा हमारा 90 plus 60, that is equal to 150. तो ये हमारा एंगल होगा 150, और प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 180. अगेन 180 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 210. 210 प्लस 15, और यू कैन से 130 प्लस 45. तो सो दिस विल बी 225 डिग्री. अगेन 180 प्लस the 180 plus 60, so this will be equal to 240. Sorry, this will be okay, this will be 240, and 240 plus 30 degree, so this will be 270, and again 270 plus 30, this will be 300, this is equal to 315, and this is equal to 330. 330, and this is equal to 360, or you can say 0 degree. Okay, सो आई होप आपको एंगल क्लियर होगा. ऑब्वियसली अगर आप एक और राउंड लेंगे तो इसे मैं कह सकता हूँ 360 प्लस 30, और से 30 अगेन 30, क्योंकि 360 के बाद फिर से वो 0 रिपीट होने लगता है. मतलब आपको पता होगा सारे जो एंगल्स हैं वो साइकिल्स में एग्जिस्ट करते हैं. मतलब कि 60 को मैं 2π प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, और 4π प्लस 60, और 6π प्लस 60. मतलब एक रिवॉल्यूशन के बाद आप यहाँ आएंगे. अगर आप मतलब यहाँ से अगर 60 चलेंगे तो आप यहाँ आएंगे. आप एक मतलब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करें फिर 60 चले तो भी आप यहीं पहुँचेंगे. तो मैं 60 डिग्री को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे नॉर्मली जनरल फॉर्म होता है 2nπ प्लस 60. ओके, साइन फॉर 0 इज 0, साइन फॉर 30 इज 1/2, साइन फॉर 45 इज 1/√2, साइन फॉर 60 is √3/2, साइन फॉर 90 इज 1. ओके, आई होप आपने इतना तो याद ही किया होगा क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज में. ओके, 0 से लेके 90 तक साइन वैल्यू इंक्रीज होती है, इसके बाद ऐसे डिक्रीज होती है. मतलब जो इधर है वो इधर मतलब आपका जस्ट अपोजिट मैप हो जाएगा, लेकिन जैसे इंक्रीज होता है वैसे डिक्रीज होता है. तो देखिए 1 से फिर 0 तक होगा. साइन 120 √3/2, दिस इज √3. साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2, साइन 180 अगेन 0. ओके, अगेन अब ये 0 से लेके -1 जाएगा. मीन्स 0 से लेके 1, 1 to 0, 0 to -1, फिर -1 to 0. अगेन दिस साइकिल गोस ऑन. दिस विल बी -1/2, दिस विल बी -1/√2, साइन 240, साइन 240 इक्वल -√3/2, साइन 270 इज इक्वल टू -1. अगेन अब -1 से फिर 0 ये इंक्रीज होगा. सो -1 से ये इंक्रीज होगा, तो ये होगा हमारा -√3/2. अगेन दिस विल इक्वल टू -1/√2, दिस इज इक्वल टू -1/2. अगेन दिस विल बी 0. अगेन दिस साइकिल गोज ऑन. ओके, आई होप आपको ये वैल्यू सारी समझ में आएंगी. इनका हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. ओके, ना कि एक टेबल बना के मैंने लिखा है ताकि आप यहाँ से क्लियर कर सकें. ओके, सो मैं इसी तरह कॉस की वैल्यूज़ भी लिखता हूँ. आप चाहें तो इसे खुद से एक बार ट्राई करके फिर यहाँ से देख सकते हैं.
ओके ओके। तो अगर आप कॉस्ट वैल्यू प्लॉट करें तो आई होप आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ओके अगर आप ध्यान दें एक छोटे सा पॉइंट कि साइन माइनस थीटा, जैसे साइन 30 और साइन माइनस 30 आप देखें तो माइनस के इक्वल, जैसे माइनस 30 इधर होगा 330 पर, और साइन प्लस 30 होगा ऊपर तो 1/2, और साइन माइनस 30 इज -1/√2, सॉरी -1/2। साइन प्लस 45 इज 1/√2, साइन माइनस 45 इज -1/√2। इसीलिए मैंने लिखा था साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा मैंने कॉस प्लस थीटा लिखा था, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। कॉस अगर प्लस 30 √3/2 है तो कॉस माइनस 30 या 330 भी √3/2 ही है, उसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है। इसलिए कॉस प्लस 30 कॉस माइनस 30 सॉरी कॉस प्लस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं, लेकिन साइन में माइनस साइन आ जाता है। एक पॉइंट और अगर आप नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि साइन की वैल्यू को अगर इस पूरे मतलब इस पूरे साइकिल को, इस पूरे जो भी हमने ये ड्रॉ किया है, अगर हम इसको रोटेट कर दें, मतलब साइन को अगर हम रोटेट कर दें कुछ इस तरह कि इसको राइट साइड में ऐसे रोटेट कर दूं तो 1 यहाँ आ जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब पूरे को ऐसे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री से। मतलब मैंने इसको पकड़ा और 90 डिग्री यहाँ तक ऐसे लेकर रोटेट कर दिया, तो आप पाएंगे ये पूरा का पूरा इसके जैसा हो जाएगा। देखिए 1 यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ शुरू होगा, ऐसे शुरू कीजिए, आप पाएंगे कि दोनों सेम है। 1 1 √3/2 √3/2 1/√2 1/√2 1/2 1/2 0 0 माइनस माइनस -1/√2 -1/2 -√3 -√3/2। तो सिमिलरली आगे आप पढ़ेंगे भी कि साइन और कॉस ये एक ही फंक्शन है, इवन आप ड्रॉ करेंगे तो भी आपको शेप एक ही जैसा मिलता है, बस फेस चेंज होता है। फेस का मतलब साइन जो होता है वो थोड़ा सा साइकिल में पीछे होता है और कॉस थोड़ा साइकिल में आगे होता है फेस के टर्म से। मतलब कि जैसे कि साइन कहाँ शुरू होता है 0 से, ठीक है, लेकिन कॉस कहाँ शुरू होता है उसके 90 बाद से, मतलब यहाँ शुरू होता है, तो कॉस आगे है, साइन यहाँ पर है। देखिए कॉस यहाँ शुरू हुआ है 0, जब साइन 0 पर था तब कॉस उसके हिसाब से 90 पर था, या इवन से जब कॉस 0 पर था साइन उसके हिसाब से -270 पर था। सॉरी कॉस जब कॉस 0 पर था तब साइन जो है वो था हमारा 90 पर, या दिस वन। ओके तो मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेस चेंज होता है। मतलब कि अगर हम दोनों में से इसको राइट साइड रोटेट कर दें 90 से या इसको लेफ्ट साइड रोटेट कर दें 90 से, हमें एक ही ग्राफ मिल जाएगा, दोनों एक जैसे हमें दिखने लगेंगे। ओके सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सॉरी इसकी वैल्यूज़ को, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है, इसीलिए मैंने सारी वैल्यूज़ प्लॉट की हैं। फिर से मैं वही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि आप अभी याद कर लें, लेकिन इसको रेफर करते आपको एटलीस्ट प्लॉट करना तो आना चाहिए। ओके आप चूँकि आपको यहाँ से यहाँ तक याद ही होगा, तो अगर आप इतना प्लॉट कर सकते बाकी सारा प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे प्लॉट करेंगे कि जैसे 0 से 1 तक किए तो देखिए एवरेज चेंज नहीं आएगा, 1 सीधे -1 में नहीं जाएगा, 1 से फिर धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जैसे इंक्रीज हुआ था वैसे रिड्यूस होगा, फिर वैसे और रिड्यूस होगा -1 तक जाएगा, 0 to 1 1 to 0 0 to -1 -1 to 0 अगेन। तो ये साइकिल हमारी मूव होती रहेगी। ओके ना एक टॉपिक बचा है जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, अगर आपको याद हो तो, सीरीज, दैट इज आई होप नेम इज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज। सिंपल मैं सीरीज लिखता हूं। ओके इसका भी यूज होगा इसमें। कुछ सीरीज मैं आपको लिखता हूं, शायद कुछ बेसिक आपको पता हो, क्योंकि आपने लास्ट ईयर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली तो उस पर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही उसका कोई फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक आपको शायद याद हो, मैं उसे रिवाइज करा देता हूँ। सिमिलरली जैसे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस n, दिस इज इक्वल टू, आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, n × n + 1/2। okay next one is 1 square sum of square of n natural numbers, consecutive n natural numbers, 1 square 2 square 3 square 4 square plus dash 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 plus n square, this will be equal to n into n plus 1 2n plus 1 upon 6। okay n plus 1 2n plus 1 upon 6। okay
So this is the summation of squares. Now next summation of cubes: 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube plus dash 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 n cube. This will be equal to n into n plus 1 by 2. एग्जैक्ट जैसा ऊपर वैसा होगा, लेकिन इसका स्क्वायर लेंगे, दिस स्क्वायर. और यू कैन ऑल्सो राइट डिवाइड करके एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. ओके, कभी कभी आपको ये भी बुक में देखने में मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स राइट वन मोर, दैट इज e टू द पावर x. e टू दी पावर x. अच्छा, e क्या होता है मैं बता दूं. e एक कांस्टेंट है. जैसे आपने पाई कांस्टेंट पढ़ा है, पाई की वैल्यू होती है 3.14. उसी तरह e भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.6 समथिंग. ओके, आप नेट पे चेक कर सकते हैं या कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं. नहीं तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा e की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है. 2.6 आई थिंक अप्रॉक्स होती है. ओके, e टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू x, सॉरी नॉट x, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल. द सेम फैक्टोरियल जो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम बताया था वही फैक्टोरियल है ये. प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ओके ओके, ई की वैल्यू शायद होती है 2.718 अप्रॉक्स. आप देख लीजिएगा. ओके, मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार इसको जरूर देखिएगा, और आप कहीं इसको लिख भी सकते हैं. ये भी उतना इंपॉर्टेंट जितना कि इंपॉर्टेंट पाई है. ओके, नेक्स्ट वन इज ln 1 प्लस x. दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन. ओके, अब ज़्यादातर आपको 2 से 3 टर्म्स की जरूरत पड़ती है, रेयर केसेस में 4 टर्म्स की. ओके, बहुत रेयर केसेस में जरूरी आपको पूरी सीरीज़ हमसे लिखनी ही पड़े. अब इसलिए हम पूरी सीरीज़ कहीं यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज ln 1 माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस डैश डैश डैश. ये माइनस निगेटिव रिप्रेजेंट करता है और बाकी सारे डैश रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज. सिमिलरली अगर आप ध्यान दें तो मैं ऊपर से नीचे आने में, मतलब इससे यहाँ से कन्वर्ट करने में प्लस एक्स को माइनस एक्स पुट कर दिया गया है. ओके, तो अगर हम पुट करें तो ये माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस एक्स का स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा. इसमें फिर से माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, पहले से माइनस लगा है. ओके, तो सीरीज़ में इतना ही इनका यूज़ करेंगे. इनफैक्ट इसका यूज़ तो अभी मैंने किया है क्लास 12th में, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज़ हुआ है. ओके, इसमें भी जल्दी आपके 11th क्लास में भी जल्दी यूज़ होगा. जैसे ही हम काइनेटिक्स शुरू करते हैं इनमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होने लगेगा. इवन एरर्स में भी इसका नहीं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ तो होगा ही होगा, और डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा सा. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलस, और उसका एक पार्ट है डिफरेंशिएशन. ओके, डिफरेंशिएट करना. ओके, मैं एक बात बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन जो है इसको आप मैथ में पढ़ने से पहले 5-6 टॉपिक पढ़ेंगे. आप लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन. सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन. लेकिन मैं वो चारों ना पढ़ा के सिर्फ इसे पढ़ा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि हमें फिजिक्स में इसका यूज़ करना है. तो 2 बातें एकदम क्लियर है. पहली, आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी. दूसरी, इतना हमें इसका डिटेल स्टडी नहीं करनी है. मैं आपको जो बताता हूँ वो याद रखना है, इसका यूज़ करना. हाँ, आप इसे पढ़ेंगे मैथ में और आपको इसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी. मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको इसमें डाउट भी होगा, प्रॉब्लम भी होगी, और जो भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिलेबस के बाहर ना ले जाऊँ. ओके, सो पहला पॉइंट, डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ करते हैं और ये हमें क्या बताता है. पहली बात, डिफरेंशिएशन हमें चेंज बताता है. जैसे कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है,
अच्छा, इसको मैंने शायद आपको बताया y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, पीछे शायद वहाँ बताया था थोड़ा बहुत डायमेंशंस में। तो इसका मतलब होता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल का मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अगर ये है तो dy बाई डी एक्स represents change in y with respect to, WRT means with respect to x, okay, with respect to x, dy by dx represent change in y with respect to x। अच्छा, मैं ये क्लियर करता हूँ ये क्या है। जैसे कि अगर आप y और x को प्लॉट करें तो लेट्स से दिस इज y एंड लेट्स से दिस इज x, आप इसे प्लॉट करें तो आप पाएंगे कि इसका जो फंक्शन आता है वो कुछ ऐसा आता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। इधर भी होता है, इधर भी ऐसे ही समथिंग, इसे कभी कभी बॉल शेप्ड या फिर वी शेप्ड भी, मतलब बॉल या इन्वर्टेड बेल टाइप, इन्वर्टेड बेल शेप्ड भी कहा जाता है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर आता है, एक सा ग्राफ आता है। अगर आप ये देखें कि y इक्वल टू, जब x1 होगा तो y1 होगा, x2 हुआ तो y4 हो गया, x3 हुआ तो y9, x4 y16, x5 y25। ओके, तो यहाँ पे जो चेंज है और यहाँ पर जो चेंज है, क्या दोनों सेम है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे चेंज आप देख रहे हैं ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ, 2 से 3 जाने में जो चेंज हुआ है, जैसे y जब x3 है तो y कितना है? 9। ओके, यहाँ पे एक कॉमा देते हैं। जब y स्क्वायर x और हम प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज y। ओके, जब x3 है तो y 9 है, और x जब 2 है तो y 4 है। यहाँ पे ये 4 होगा और यहाँ पर x की वैल्यू होगी 9, और x इक्वल टू 3 पर ये होगा 16 और y इक्वल टू 5 पर ये होगा 25। 4 से 9 जाने में कितने का चेंज हुआ? 5 का। और 16 से 25 में जाने में कितने का चेंज हुआ है? 9 का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का चेंज है, यहाँ पे 9 का चेंज है। जस्ट एक, जबकि x में एक ही का चेंज हुआ है, 2 से 3 और 4 से 5। तो ये चेंजेस हर जगह सेम नहीं हैं। तो इन्हीं चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 से 16 में चेंज निकालना, तो आप क्या करेंगे? सिमिलरली स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप ध्यान दें तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है? इस केस में प्रॉब्लम ये है कि हमें 2 पॉइंट चुनने होंगे, दो अलग अलग पॉइंट चुनने के लिए हमें, अगर हमने 16 चुना तो दूसरा हमें चुनना होगा 25, y2 y1, या सिंपल y2 और ये y1। तो दो अलग अलग पॉइंट चुने। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 16 और 16.1 चुना जाए, मतलब इन दोनों को चूज़ किया जाए, ये पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन 16 और 16.1 के बीच में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हमें सिर्फ एक ही पॉइंट में मान लीजिए स्लोप निकालना, मान लीजिए हमें निकालना है सिर्फ 4 पर, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 पॉइंट से मिलके बना हुआ स्लोप है। हम ये एक पॉइंट पे किसी एक जनरल पॉइंट पर स्लोप नहीं देता। ओके, मैंने आपको अभी तक क्या बताया? पहला, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो डी बाई डी एक्स बताता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूले के मतलब लिमिटेशंस ये हैं कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप नहीं देता है। और स्लोप की ज़रूरत क्या है? स्लोप की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हम चेंज निकालना चाहते हैं। ओके, अच्छा, तो किसी एक पॉइंट पर अगर हमें निकालना, क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा? हमें x को बहुत छोटा लेना होगा। मतलब कि अगर हमने लिया, जनरल पॉइंट पे लेते हैं, फिर मान लीजिए हमने यहाँ लिया दिस इज x एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग y। जब x नॉट है तब y है ये। ओके, तो हम इसी के जस्ट बगल में लेंगे, दिस इज सेट टू बी x प्लस डी एक्स। तो y में भी जस्ट थोड़ा सा चेंज आएगा इतने पे। तो ये देखिए यहाँ पर एक ऐसे लाइन होगी। ओके, आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो रही होगी। तो ये पॉइंट होगा y प्लस डी वाई। अब स्लोप क्या लिखूंगा? जब बहुत स्मॉल ले रहा हूँ तब मैं स्लोप लिखूंगा, ये एक ही पॉइंट पे स्लोप है, क्योंकि डी वाई जो है बहुत छोटा। इवन मैं यहाँ एज्यूम भी कर रहा हूँ, या मैं एक एज्यूमशन ले रहा हूँ कि डी वाई इज टेंस टू
जीरो। अगर डी वाई ऑब्वियसली टेंस टू जीरो होगा तो डी एक्स ऑटोमेटिकली टेंस टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स बहुत छोटा होगा तो वाई भी बहुत छोटा आएगा। अगर मैं एक्स को बहुत छोटा इंक्रीज करता, मान लीजिए जब एक्स था 2 तो वाई था 4, अब मैं एक्स को अगर 2.001 लेता हूँ तो वाई में भी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग चेंज आएगा, मतलब बहुत छोटा चेंज आएगा। मतलब अगर एक्स में चेंज बहुत स्मॉल होगा तो वाई में भी चेंज ऑटोमेटिकली बहुत स्मॉल होगा। इवन मैं वाइस वर्सा कर सकता हूँ, अगर वाई में चेंज बहुत स्मॉल होगा तो एक्स में भी चेंज बहुत स्मॉल होगा। ओके, अब मैं फाइंड करता हूँ स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई, दिस इज y2। दो पॉइंट है ना हमारे पास, एक y प्लस डी वाई और x प्लस डी एक्स का है, x कॉमा वाई, दूसरा है y और x का, दो पॉइंट है, माइनस वाई अपॉन x प्लस डी एक्स माइनस एक्स। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे तो ये है स्लोप एट वन पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट, ये है डी वाई बाई डी एक्स। इसी को कहते हैं स्लोप फाइंड करना। यही मतलब इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्लोप, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज निकालने के लिए। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि स्लोप क्या होता है। अच्छा, अब मैं ये बात बताता हूँ, डिफरेंशिएशन जो होता है ये स्लोप भी रिप्रेजेंट करता है, चेंज तो रिप्रेजेंट करता है, उसी को स्लोप कहते हैं बेसिकली। ओके, मैं आपको कुछ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता देता हूँ जिन्हें आपको याद करना है फ़िलहाल के लिए, और उनका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। और ये मैं फिर बता देता हूँ, आपको हो सकता है मुझे प्रॉब्लम, मतलब जैसे मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे ये भी पता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन फिर से आप इस पर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका यूज़ हम एक तरह नहीं करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली इसका यूज़ धीरे धीरे करेंगे। और जहाँ भी आएगा मैं आपको क्लियर करता रहूँगा, ये देखिए वहाँ आया था, ये हमने पीछे ये लिखा था, और यहाँ साइड में मैं उसके रिजल्ट लिखता रहूँगा। ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है जिसे हम लोग y भी कहते हैं, और ये है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जिसे हम लोग f डैश एक्स भी कहते हैं, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन है। सबसे पहला फंक्शन हम लेते हैं x टू द पावर n, मतलब अगर x टू द पावर n लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस वन। ये कहाँ से आया, मतलब हालांकि इसका प्रूफ आप करेंगे, आप फिर से मैं बता दूं, आप मैथ्स का प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। हालांकि अगर आप करना चाहें तो आप बाइनोमियल थ्योरम से कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसके किसी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसमें। नेक्स्ट वन इज साइन एक्स। अच्छा, इसका ओके मैं इसके नीचे भी इसको थोड़ा इलस्ट्रेट कर दूंगा, एक्स पावर एन को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट वन इज कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट वन इज टैन एक्स। tan x, the differentiation is sec square x. Okay, next one is cot x। ठीक है, पर इतना ही लिखते हैं, इससे ज़्यादा भी के लिए नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज होंगे। और ओके, एक्स टू पावर n। अच्छा, इसमें n क्या है, n मतलब n कुछ भी वेरी करा सकते हैं हम, जीरो से लेके क्या कहते हैं 100 तक, इनफाइनाइट तक नहीं कहूँगा क्योंकि इनफाइनाइट पे नहीं वैलिड है। ओके, अगर मान लीजिए x टू द पावर 0 है, जिसे हम 1 भी कह सकते हैं, या फिर मैं इसे तो इसका चलिए ठीक है, x पावर 0 जिसे मैं 1 भी कह सकता हूँ, तो n को क्या रखूँगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, मतलब x पावर 0 की अगर 1 है तो उसका डिफरेंशियल कितना होता है 0। मैं इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूँ, अगर 1 है ना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, डी ऑफ डी एक्स क्या निकाल रहा है, स्लोप ही निकाल रहा है ना। अगर सीधी लाइन होगी, 1 कैसे ड्रॉ होगा, 1 ऐसे ड्रॉ होगा सीधा एकदम, तो उस पर हर एक पॉइंट पर हमारा स्लोप कितना आएगा 0। ओके, नाउ ओके, एक्स पावर 0 का डिफरेंशियल कितना होगा 0, क्योंकि उसका चेंज हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि हर पॉइंट पे वो 1 ही है। नेक्स्ट वन, कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, लेट्स से k।
कांस्टेंट का मीन्स 1, 7, 45, 37, 1 पाई ई, ये सारे कांस्टेंट हैं। इनका भी ये भी जब कांस्ट जैसे 1 तो 1 पे होगा, कांस्टेंट थोड़ा ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ऊपर उसके ड्रॉ होगा लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल, उसके 1 से कम होगा तो उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। लेकिन उसमें भी स्लोप हर पॉइंट पे कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन, x टू द पावर 1 और एक सिंपल से x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n सिंपल देखिए, इस फॉर्मूले में n की जगह 1 पुट करना है। आप पुट कर सकते हैं 1 x पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, x पावर 0 कितना होगा 1, तो सिंपल ये होता है 1 ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन, x टू द पावर 2, तो n की जगह क्या पुट करना है 2, ऑब्वियसली आप पुट करें तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर। मैं एक और रखता हूँ, बाकी और आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। दिस विल कम एज 3x, सॉरी ये 1 होगा, सॉरी दिस इज 2x, क्योंकि अगर आप x को n को 2 पुट करेंगे तो x पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, ओके, तो x पावर 1 होगा ये, या 2x सिंपल। दिस इज 3x स्क्वायर। ओके डेट्स ऑल फॉर। अच्छा, मैं इंटीग्रेशन थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, फिर अगले क्लास में देखेंगे। अच्छा, आप इसको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बस इसे पढ़ लीजिए कि डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। आप चाहें तो कुछ एनिमेशन भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको या इंटरनेट पे एनिमेशन वीडियो मिल जाएंगे कि आखिरकार जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है हर एक पॉइंट पर, और या फिर चेंज रिप्रेजेंट करता है। ओके, अच्छा, ये ऐसा मैंने डिफरेंशिएशन सिर्फ यहीं तक है, इसके बहुत आगे है, इसके और मतलब और भी बहुत सारे, लेकिन हमें यहीं तक इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। इंटीग्रेशन, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि हर एक ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है, जैसे कि प्लस एडिशन का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न, एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में, और भी सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं सबका एक इन्वर्स ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, और कैसे इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स बाय इंटीग्रेशन। मतलब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व, और जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या मिलता है, हमें मिलता है स्लोप। अच्छा, एक और पॉइंट, इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है अरिथमेटिक एडिशन। अच्छा, तो इस पे स्टिक मत करिएगा, मतलब ये एग्जैक्ट इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, नो। अरिथमेटिक एडिशन, arithmetic addition of functions at various points can be, or can say may or can be referred as integration। ओके, क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं, इसलिए मैंने मे भी लिखा है। ओके, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कहाँ का वैलिड नहीं है। बेसिकली ये लिखने का पॉइंट मेरा वेक्टर से था, लेकिन अब वेक्टर मैंने बताया नहीं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम इंप्रेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, अरिथमेटिक जो एडिशन होता है उसी को सिंपल में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे एस को थोड़ा सा खींच दिया गया है तो सांप टाइप में हो गया है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। सिंपल, अगर हमने मान लीजिए हमारे पास y है एज अ एक्स स्क्वायर, ओके, y इज एक्स स्क्वायर, और हमने dy बाई डी एक्स निकाला है, तो अब इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना दिया था, ये लिखा था ना 2x। तो देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 2x। एक बार लिख सकते डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, एक्स टू पावर 2 होता है 2x। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, दिस इज इक्वल टू 2x। एक स्टेप में और लिख लीजिए। ओके, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जाम्पल। तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट किया,
हमें ये मिला, मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन। ओके, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमें फिर से एक्स स्क्वायर मिल गया सेम। तो ये मतलब इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आई होप हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और एरर शुरू भी कर देंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।